ओशो कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हो ऐसे ही काम से ज्ञान ढका है। जैसे बीज अपनी खोल से ढका होता है ऐसे ही मनुष्य की चेतना उसकी वासना से ढकी होती है। जैसे गर्भ झिल्ली में बंद और ढका होता है ऐसे ही मनुष्य की आत्मा उसकी कामना से ढकी होती है। इस सूत्र को ठीक से समझ लेना जरूरी है। पहले तो यह समझ लेना जरूरी है कि ज्ञान स्वभाव है, मौजूद अभी और यहीं। ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। ज्ञान कोई ऐसी बात नहीं है जो आज हमारे पास नहीं है और कल हम पा लेंगे, क्योंकि अध्यात्म मानता है कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम कभी नहीं पा सकेंगे। अध्यात्म की समझ है कि जो हमारे पास है हम केवल उसे ही पा सकते हैं। यह बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती है। जो हमारे पास है उसे ही हम केवल पा सकते हैं और जो हमारे पास नहीं है हम उसे कभी भी नहीं पा सकते हैं। इसे ऐसा कहें कि जो हम हैं अंतत वही हमें मिलता है और जो हम नहीं है हमारे लाख उपाय दौड़ धूप हमें वहाँ नहीं पहुँचाते। वह नहीं उपलब्ध होता जो हम नहीं हैं। बुद्ध को जिस दिन ज्ञान हुआ लोग उनके पास आए और उन्होंने पूछा, आपको क्या मिला? तो बुद्ध ने कहा, यह मत पूछो, यह पूछो कि मैंने क्या खोया। वे लोग हैरान हुए। उन्होंने कहा, इतनी तपश्चर्या, इतनी साधना, इतनी खोज क्या खोने के लिए करते थे या पाने के लिए? बुद्ध ने कहा, कोशिश तो पाने के लिए की थी, लेकिन अब जब पाया तो कहता हूँ कि सिर्फ खोया, पाया कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, हमें ठीक से समझाएं। तो बुद्ध ने कहा, वही पाया जो मुझे मिला ही हुआ था और सिर्फ वही खोया जो मेरे पास था ही नहीं, लेकिन मुझे मालूम पड़ता था कि मेरे पास है। जो नहीं था उसे खो दिया है और जो था उसे पा लिया है। जैसे धुएं में आग ढकी हो तो आग पाना नहीं होती, केवल धुआं अलग हो जाए तो आग प्रकट हो जाती है। जैसे सूरज बदलियों से ढका हो तो सूरज पाना नहीं होता, सिर्फ बदलियां हट जाए तो सूरज प्रकट हो जाता है। जैसे बीज ढका है, वृक्ष पाना नहीं है, वृक्ष बीज में ही है, अप्रकट है, छिपा है, कल प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान सिर्फ अप्रकट है, कल प्रकट हो जाएगा। इसके दो अर्थ हैं। इसका एक अर्थ तो यह है कि अज्ञानी भी उतने ही ज्ञान से भरा है जितना परम ज्ञानी। फर्क अज्ञानी और ज्ञानी में अगर हम ठीक से समझें तो अज्ञानी के पास ज्ञानी से कुछ थोड़ा ज्यादा होता है, धुआं ज्यादा होता है, आग तो उतनी ही होती है जितनी ज्ञानी के पास होती है। अज्ञानी के पास कुछ और ज्यादा भी होता है, धुआं भी होता है। सूरज तो उतना ही होता है जितना ज्ञानी के पास होता है। अज्ञानी के पास काली बदलियां भी होती हैं। अगर इस तरह सोचें तो अज्ञानी के पास ज्ञानी से कुछ ज्यादा होता है और जिस दिन ज्ञान उपलब्ध होता है उस दिन यह जो ज्यादा है यही खोता है, यही आवरण टूटकर गिर जाता है और जो भीतर छिपा है वह प्रकट हो जाता है। तो पहली बात तो यह समझ लेनी जरूरी है कि अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य के भीतर ज्ञान पूरी तरह मौजूद है। अंधेरे से अंधेरे में भी, गहन अंधकार में भी परमात्मा पूरी तरह मौजूद है। कोई कितना भी भटक गया हो, कितना भी भटक जाए तो भी ज्ञान से नहीं भटक सकता, वह उसके भीतर मौजूद है। हम कहीं भी चले जाएं और हम कैसे भी पापी हो जाएं और कितने भी अज्ञानी और कितना ही अंधेरा और जिंदगी कितने ही धुएं में घिर जाए तो भी हमारे भीतर जो है वह नहीं खोता है। उसके खोने का कोई उपाय नहीं है। लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि ईश्वर को खोजना है, तो उनसे मैं पूछता हूँ, तुमने खोया कब?
इसका मुझे सब हिसाब किताब दे दो तो मैं तुझे खोजने का रास्ता भी बता दूंगा। ईश्वर ऐसे तत्व का नाम है जिसे हम खोना भी चाहें तो नहीं खो सकते हैं। खोने का जिसे उपाय ही नहीं है उसका नाम स्वभाव है, उसका नाम स्वरूप है। आग उत्ताप नहीं खो सकती, वह उसका स्वभाव है। मनुष्य ज्ञान नहीं खो सकता, यह उसका स्वभाव है, लेकिन फिर भी अज्ञान तो है।